न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। यह जगत एक खेल है, खेलना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट की चिंता किए बगैर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 4, कंपोस्टिंग। सो व्हाट इज कंपोस्टिंग? देखो, कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को सॉलिड, लिक्विड या गैस में चेंज कर दे, मतलब स्टेबल कर दे। तो कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे लाइक फूड वेस्ट, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, गार्डन वेस्ट, पेपर मटेरियल्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ MSW अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू आर सफिशियंटली स्टेबल फॉर न्यूसेंस फ्री स्टोरेज एंड हैंडलिंग। Composting means breaking down organic material. The stabilized product is called compost और humus। ठीक है, कंपोस्ट जो भी हमारे पास बाद में रिजल्ट निकलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज कर लेती है तो उसी को हम कहेंगे कंपोस्ट और ह्यूमस। ठीक है, इसमें हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW, सीवेज, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और इवन हजार्डियस वेस्ट को भी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और डिफिनेशन में ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को ही, ये फ्रैक्शन मतलब अंश, भाग, पार्ट। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करता है कंपोस्टिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है, इसमें को सबको डिकम्पोज कंपोस्टिंग से हम नहीं करेंगे। तो ये डिफिनीशन है कंपोस्टिंग की। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग, एरोबिक, एनएरोबिक एंड वर्मी कंपोस्टिंग। देखो, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंपोस्टिंग होगा तो हम उसको कहेंगे एरोबिक। अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो उसको एनएरोबिक कहेंगे। और अगर हम वर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है, केचुआ का, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है एरोबिक कंपोस्टिंग। Aerobic composting uses oxygen and bacteria. The process of aerobic composting can be used with all types of organic matter. देखो, एरोबिक कंपोस्टिंग में हम ऑक्सीजन पास करते हैं। ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं पास करेंगे। ऑक्सीजन जो है एयर में बहुत ही ज़्यादा, हमारे 21% होता है मौजूद, तो एयर ही पास कर देते हैं और एयर में ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नेचुरल प्रोसेस है और जनरली एरोबिक कंपोस्टिंग को ही हम कंपोस्टिंग कहते हैं। तो हम इसका ये केमिकल रिएक्शन आप लोग देखिए कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, लिग्निन और एश, ये सब जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सारे जितने भी सब्सटेंस हैं इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म करेगा तो कंपोस्ट, ह्यूमस मटेरियल, प्लस न्यू सेल्स आएंगे, प्लस कुछ गैसेस और रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फेट। इसके अलावा हीट भी जनरेट होगा। ये न्यू सेल्स धीरे धीरे डेड हो जाते हैं और जब वो डेड हो जाएंगे तो इसी डेड सेल्स को हम कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा है, व्हेन दे डाई इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपोस्ट। और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के बाद जो पार्ट ये होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनएरोबिक कंपोस्टिंग। देखो, एनएरोबिक कंपोस्टिंग लैंड फिलिंग में आसानी से और कंट्रोल्ड वे में होता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, सेवरल ईयर्स। और दूसरी बात कि इसमें मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस फिर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मीथेन गैस हार्मफुल होती है। और एक एडवांटेज भी है कि इसको हम एज अ एनर्जी रिसोर्स में
ले सकते हैं, ठीक है, रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंट्रोल्ड कंडीशन इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। एनारोबिक कंपोस्टिंग डिकम्पोजेज waste without oxygen. Anaerobic composting takes several years and typically happens in landfills. Anaerobic composting produces a large amount of methane. नेक्स्ट और लास्ट जो थर्ड टाइप है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यूजेज वार्म्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू सेफली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल विद फ्यू ऑर्डर्स। इसमें ऑर्डर बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू एरोबिक एंड एनएरोबिक। देखो इसमें हम रेड वर्म्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाल केचुआ जो होता है रेड कलर का। तो वर्मी कंपोस्टिंग इसलिए भी ज़्यादा बढ़िया है कि इसमें एक तो ऑर्डर कम होता है, इसके साथ साथ इसमें कोई मीथेन गैस भी नहीं प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम समय फिर बहुत ही कम समय में हम कंपोस्टिंग कंप्लीट करने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों थे, एरोबिक, एनएरोबिक और वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसकी डिज़ाइन कंसिडरेशंस। थैंक यू।